ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज तीसरा अध्याय जिसमें हिरण्यकश्यप वर की प्राप्ति के लिए तपस्या करता है, वो भी बहुत ही कड़ी। एक ऐसी तपस्या का वर्णन इस अध्याय में होगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी। हिरण्यकश्यप चाहता है अब कि मैं अजय बनूं, अमर बनूं, मेरी कभी मृत्यु ना हो। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में चला जाता है और तपस्या करनी शुरू कर देता है। वह अपने केवल अंगूठे के बल पर खड़ा हो जाता है और आकाश की ओर देखता हुआ तपस्या शुरू कर देता है। उसकी तपस्या काफी समय तक चलती रहती है, तब तक तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब तपस्या का समय बहुत ज्यादा हो जाता है, तब उसकी जो जटाएं हैं वह इतनी चमकने लगती हैं कि मानो वह प्रलय काल की रोशनी हो, वह कोई सूर्य की किरण हो जिसको कोई मनुष्य अपनी नंगी आंखों से देख भी ना सके, इतनी चमकने लग गई थी। उसकी तपस्या जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ती, उसकी तपस्या में से तो लगा लो आग निकलती। वो जो धुआं निकलता वह तो सब कुछ नष्ट किए जा रहा था। वह जो धुआं था, वह जो आग थी, उसने कई लोक नष्ट कर दिए। स्वर्ग में देवताओं को परेशानी होने लगी, इधर उधर के लोकों में दिक्कत होने लगी, ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे। उसकी तपस्या से पृथ्वी कांपने लगी। इतनी कड़ी तपस्या करने के बाद देवता लोग भी परेशान हो गए और वह कहते कि हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं। सभी देवता लोग परेशान होकर वहां जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, वैसे तो पितामह आप सब चीज के ज्ञाता हैं कि क्या हो रहा है, और आप यह भी जानते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। फिर भी हमारे विचार से आप इसकी एक बारी जो भी इच्छा है उसे पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि इसकी जो तपस्या है उसके कारण हमें बहुत ही समस्या हो रही है। और अगर इसकी तपस्या ऐसे ही चलती रही, इसे वर की प्राप्ति नहीं हुई, तो यह 3 लोक को जला के भस्म कर देगा, इतनी तपस्या इसकी है। क्योंकि वह बहुत ही कड़ी तपस्या कर रहा था, इससे देवता लोग तक परेशान हो रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने ये इतना सुनकर, वैसे ब्रह्मा जी जानते थे कि वह क्या चाहता है। वह तो चाहता है कि मैं अमर बनूं, क्योंकि वह सोचता है कि सभी का अंत होना निश्चित है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई वैष्णव ही क्यों ना हो, लेकिन उसका भी काल निश्चित है। लेकिन यहाँ पर वह गलत है। हिरण्यकश्यप यहाँ बिल्कुल गलत है। जो एक वैष्णव होता है, उसका वैकुंठ में हमेशा मान सम्मान बना रहता है, वह हमेशा वहीं रहता है। अब यहीं जय और विजय को ले लीजिए, भले ही श्राप मिला, लेकिन वापस वहीं प्राप्ति हुई उनको उस जगह की। उस श्राप को पूर्ण करके वह वापस वहीं गए थे। तो जिस किसी को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है एक बार, तो वह दोबारा लौटता नहीं है, और लौटे तो उसको जाना वहीं है वापस, वो तो उसका पक्का स्थान हो जाता है। लेकिन हिरण्यकश्यप को लगता है कि वहां का भी कोई ना कोई काल है, वहां पर भी मारा ही जाना है, क्योंकि उसकी बुद्धि है तामसी, क्योंकि वह एक राक्षस है। और जब बुद्धि तामसी होती है तो हमें हर चीज उल्टी दिखाई देती है। इसी कारण से हमारे अधिकतर विचार कई बार गलत निकलते हैं, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि तामसिक हो जाती है, राक्षसी स्वभाव की हो जाती है। हिरण्यकश्यप की तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी भृगु ऋषि और नारद जी के साथ, और जो भी प्रजापति होते हैं उनके साथ मिलकर उसके आश्रम पर जाते हैं। आश्रम पर पहुंचकर कहते हैं, हिरण्यकश्यप अपनी आंखें खोलो, हम आ गए हैं। तुम्हें जो वर चाहिए तुम उसकी मांग करो, हम अवश्य ही तुम्हें वह वर देंगे। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। लेकिन जब वह उस शरीर को देख रहे हैं जो शरीर तपस्या कर रहा था, वह तो चलने के लायक ही नहीं बचा। उस शरीर की त्वचा गल चुकी थी एक ही जगह खड़े रहने की वजह से। उस शरीर में कोई जान नहीं थी, क्योंकि पानी तक नहीं पिया था उसने। उस शरीर की त्वचा मैदा उसको चींटियां खा रही थी, खून उसका छोटे छोटे जीव चूस रहे थे। उसका शरीर इतना पतला सुकड़ा हो गया था कि उसकी हड्डियां दिखने लग गई थी, लेकिन फिर भी वह तपस्या कर रहा था। इसी तपस्या से प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी जैसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने वर के लिए कहा कि तुम मुझसे मांग लो, लेकिन वह अब चलने की हालत में नहीं है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि वह अपने कमंडल में से थोड़ा सा जल निकालते हैं और उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं। उसका शरीर बिल्कुल सुस्वस्थम हो जाता है, बलवान हो जाता है, सारी
जो उसके ऑर्गन्स होते हैं बिल्कुल सुस्वस्थ हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है वो। अब वह ब्रह्मा जी के पास आता है, उनकी स्तुति करता है कि आप 3 लोक के रचयिता हैं, आपने इस ब्रह्मांड को रचा है, आप पर विष्णु भगवान की विशेष कृपा है, आप उनके नाभि कमल से प्रकट हुए हैं और आपकी नाभि के अंदर ये जो ब्रह्मांड है ये समाया हुआ है। तो आप मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए पधारे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह उसको प्रणाम करता है, हिरण्याकश्यप रिझाता है कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो पहले तो। फिर जब वह प्रसन्न हो जाते हैं तो कहता है कि अब मुझे एक ऐसा वर चाहिए कि मुझे कोई भी मार ना सके, कि कोई भी प्राणी जो आपके द्वारा बनाया गया हो, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, अप्राणी हो, मुझे कोई भी मार ना सके। कोई भी नाग आदि हो वह भी मुझे ना मार सके। आपके द्वारा ही क्या, कोई भी मुझे ना मार सके। जैसे वह कहता है कि ना मुझे कोई भीतर मारे, ना कोई मुझे बाहर मारे, ना कोई मुझे आकाश में मारे, ना कोई मुझे पृथ्वी पर मारे। इस प्रकार का वह वरदान, इस प्रकार की वह मांग ब्रह्मा जी के आगे करता है।